बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गूगल एड्स की सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर। ये जो पूरा कोर्स है वो बेसिक टू एडवांस लेवल है। इसके अंदर हम केस स्टडीज़ भी देखेंगे। अच्छा, दूसरे यूट्यूब के जो चैनल्स आपको गूगल एड्स का कोर्स करवा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। काफ़ी अच्छी मेहनत की हुई है उन्होंने। अब उसमें और इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये होगा कि इसके अंदर हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकल लाइव केस स्टडीज़ को भी देखेंगे, कि प्रैक्टिकल वर्क भी देखेंगे साथ-साथ में। तो गूगल एड्स का आपको फ़ायदा क्या होगा? पहला क्वेश्चन यही है कि अगर आप गूगल एड्स क्यों सीखेंगे? गूगल एड्स आप इसलिए सीखेंगे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई स्टूडेंट हैं, आप आईटी से, सीएस से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट है, आप डिजिटल मार्केटिंग में के अंदर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या आपका बैकग्राउंड थोड़ा एसईओ से रिलेटेड है, तो ये गूगल एड्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। उसमें ये है कि आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, पेपर और है। इस तरह के जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, वहाँ से अर्न कर सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए आप गूगल एड्स सीखें, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें गूगल एड्स के ज़रिए। तो ये इसकी सर्विसेज थोड़ी-सी कॉस्टली हैं, मतलब अगर आप एसईओ से देखें तो उसके लिए थोड़ी आपको टीम चाहिए होती है, अपने लोगों को लिंक बिल्डिंग के लिए हायर करना है, थोड़ा-सा उनको भी आपने चार्जेस देने हैं, क्योंकि एसईओ का पूरा काम एक बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए टीम की ज़रूरत है। लेकिन गूगल एड्स अगर आप सीखते हैं तो इंडिविजुअल वर्क फ्रॉम होम करके बहुत सारी कंपनीज़ हैं यूके, यूएसए, हत्ता कि पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके लिए आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का एजेंडा है थोड़ा इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स। 2000 के अंदर जब गूगल एड्स स्टार्ट हुआ था, गूगल एड्स स्टार्ट क्यों किया गया था? जब गूगल बना तो उसके ऊपर डिफरेंट इन्होंने सर्विसेज देना शुरू कर दी, मतलब लोगों की हर सवाल का जवाब इन्होंने देना अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर लिया। चाहे दुनिया की कोई भी रिसर्च है, कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है, तो वो गूगल ने अपने डेटाबेस के अंदर सेव करके उसको लाइव करना शुरू कर दी। अब गूगल ने भी तो अर्न करना था, तो उन्होंने 2000 के अंदर ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसके ज़रिए आप, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, जैसे कि अब 2.3 मिलियन सर्चेज इन एवरी सेकंड ऑन गूगल, यानी कि 2.3 मिलियन सर्चेज हर सेकंड में हो रही हैं। तो ये देख लें कितनी बड़ी मार्केट है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आपने कोई प्रोडक्ट बेचना है, आपने कोई सर्विसेज बेचनी है, आपने अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बताना है, तो यहाँ पे आजकल इंटरनेट का दौर है, तो बहुत सारे लोग आपके सामने पाकिस्तान के अंदर भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो ये सारे गूगल के यूज़र हैं। तो गूगल को ही प्रेफ़रेंस क्यों दी जाती है? दूसरे भी आपके सर्च इंजन्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या डकडकगो है, दूसरे है, लेकिन उसकी सबसे रीज़न बड़ी यही है कि गूगल के पास हर चीज़ का एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा इसके पास डाटा मौजूद है। तो लोग गूगल को प्रेफ़र करते हैं, एक्यूरेट सर्चेज़ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं, आई वांट टू बाय शूज़ ऑनलाइन। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखें, ये डिफरेंट लोगों ने एड्स लगाई हुई हैं। जहाँ पे ये ऐड का आपको आइकन नज़र आएगा, तो ये क्या है, आपकी ऐड लगाई हुई है। अगर फॉर एग्जांपल आप यूके में ढूंढना चाहते हैं, इन यूके, तो ये देखें, अब ये .co.uk फुटवेयर, स्टील टॉय या इस तरह के आपको ये सारी एड्स नज़र आ रही हैं। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं, उन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर बाय शूज़ ऑनलाइन, इन कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग की हुई है, हम डिटेल के अंदर समझेंगे। तो ये फर्स्ट फोर जो इसे हम इस जो ये आपके सामने जो पेज नज़र आया है आपको, इसको कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो ये क्या है, आपका रिजल्ट पेज है सर्च इंजन का, जो गूगल आपका सर्च इंजन, ये उसके ऊपर ऐड है। बाद को लास्ट के अंदर भी 3 ऐड दिखाई जाती हैं, लेकिन यहाँ इस केस के अंदर नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगे।
अच्छा जी, तो हम आते हैं लेक्चर की तरफ। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। काइंड ऑफ गूगल एड्स। अब इसकी प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि आपने सर्च ऐड कब चलानी है, पहला क्वेश्चन है। डिस्प्ले ऐड कब चलानी है, शॉपिंग ऐड कब चलानी है, वीडियो ऐड कब चलानी है, स्मार्ट ऐड कब चलानी है, डिस्कवरी ऐड कब चलानी है। सर्च ऐड सबसे ज़्यादा चलने वाली ऐड है। वो कैसे? जैसा कि अब कोई एक प्रोडक्ट ढूंढने आ रहा है, मतलब उस दिन भी मैंने आपको लाइव लेक्चर के अंदर एक मिसाल दी थी, पंच बैग इन यूके। ये देखिए मेरी हिस्ट्री के अंदर है। तो इस कीवर्ड के ज़रिए यूज़र का इंटेंट क्लियर हो गया है, यानी कि वो पंच बैग यूके के अंदर लेना चाह रहा है। पंच बैग इन यूके, वो यहाँ पे बाय भी लिख सकता है, ठीक है। फिर भी आपको ऐड शो होंगी, बाय पंच बैग इन यूके। तो यहाँ पे मतलब यूज़र, अब यहाँ पे अगर आप यूके का ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको वो शॉपिंग एड्स भी दिखाते हैं। तो मतलब अब ये सारी कौन सी एड्स हैं? सर्च एड्स हैं। अब इसके साथ में है डिस्प्ले ऐड, जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। अब ये देखिए, ये सर्च ऐड की मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अच्छा, ये आप इस तरह आप डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर या आप डिफरेंट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये आपको शॉपिंग ऐड भी दिखाएंगे, इस तरह होंगी। अच्छा, उसके बाद ये डिस्प्ले एड्स हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आप जाते हैं, जैसे उस दिन हमने देखा है कि इल्म की दुनिया वेबसाइट है या कोई और भी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको इस तरह की, जैसे यहाँ पे आइकॉन बटन वगैरह बना हुआ है, तो रिलेटेड वेबसाइट, जैसे अब ये पंच बैग कोई ढूंढ रहा है, तो किसी भी जिम रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर अगर कोई ऐड लगा देता है किसी फिटनेस वाले प्रोडक्ट की, जैसे कोई एक वेबसाइट है वो जो जिम से रिलेटेड है, वो मतलब कोई जिम क्लब की वेबसाइट है, बहुत बड़ा जिम है, वहाँ पे लोग उसको ऑनलाइन सर्विसेज मतलब लेते हैं उसकी, या कुछ भी इस तरह का। तो वहाँ आप जिम से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट की इस तरह की डिस्प्ले ऐड लगवा सकते हैं। यानी यहाँ पे जिम से रिलेटेड लोग इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो मे बी मेरा प्रोडक्ट वहाँ पे बिक जाए, डंबल बिक जाए, तो वो डिस्प्ले ऐड के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, तो ये थोड़ी सी टाइप्स हमने देखी गूगल एड्स की। तो शॉपिंग ऐड देखा हमने, डिस्प्ले ऐड देखी, सर्च ऐड। वीडियो ऐड तो आपको पता होगा, यूट्यूब की आप वीडियोस देख रहे होते हैं, स्किप नॉन स्किप होती हैं। फिर इसकी फर्दर भी टाइप होती हैं जो टिकर वगैरह चल रहे होते हैं। अच्छा जी, स्मार्ट ऐड रीच योर बिजनेस गोल्स विद ऑटोमेटेड एड्स ऑन गूगल एंड अक्रॉस। यानी स्मार्ट ऐड के अंदर क्या होगा कि आप गूगल के ऊपर उसको अपनी रिक्वायरमेंट, अपने कीवर्ड वगैरह जो बता देंगे, तो वो स्मार्टली वर्क करेगा, क्योंकि यूट्यूब भी गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है, तो वो डिस्प्ले ऐड भी चला देगा, डिफरेंट ऐड भी चला देगा। लेकिन अभी इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करते डिटेल के अंदर। और डिस्कवरी ऐड भी इस तरह होती हैं, रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवरी एंड मोर, उसके जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो हम लेक्चर की तरफ आते हैं। तो हमने थोड़ा सा काइंड्स देखी गूगल एड्स की। अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सिर्फ टच कर रहे हैं। बाद में जब हम डिटेल में जाएंगे तो इन चीज़ों को हम फर्दर देखेंगे। मेजर डिफरेंस बिटवीन एसईओ और गूगल एड्स। अच्छा, एसईओ और गूगल एड्स में ये फ़र्क है। अब ये देखें, अब कोई भी इस लैंडिंग पेज इस SCRP पे आया है, तो देखें सबसे पहले ऐड है, तो चांसेस हैं, यानी 70% चांसेस हैं कि वो इन 4 लिंक में से किसी पे क्लिक कर देगा, ठीक है। तो नीचे ये जो आपके आ रहे हैं amazon.co.uk, और नीचे आपके ये जो स्टोर्स हैं उनके बॉक्सिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आ रहे हैं। बॉक्स फिट RDX वाला बहुत बड़ा ब्रांड है, आर्गोज वाले आ गए, गेयर्स बॉक्स वाले आ गए, डिकैथलॉन, ये डिफरेंट हैं। तो ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। इसके लिए ये लोग पे कर रहे हैं जिनके ऊपर ऐड लगा हुआ है, और ये जो रिजल्ट्स हैं ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। यानी इस कीवर्ड के ऊपर, पंच बैग वाले कीवर्ड के ऊपर ये लोग नेचुरली क्या कर रहे हैं? रैंक कर रहे हैं गूगल के अंदर। अच्छा जी, एसईओ, और इसके अंदर थोड़ी सी एक शीट है वो हम देखते हैं डिफरेंस की। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी नज़र आए। ओके, यहाँ पे। अच्छा जी, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन एसईओ। पहला पहला जी, ऑर्गेनिक पोजीशंस, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया, ये इसकी ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल पोजीशंस हैं यहाँ पे, ठीक है।
ये सारी ऑर्गेनिक है, इसके लिए वो कोई चार्ज नहीं कर रहा। अगर उसके ऊपर कोई क्लिक भी कर देता है, जाकर प्रोडक्ट भी बाय कर लेता है, तो ये फ्री है। लेकिन जब वो किसी ऐड के ऊपर क्लिक करेगा इनमें से, तो वो उसके लिए पे कर रहा है। पेड पोजीशंस होती हैं, ये फर्स्ट जो पेड पोजीशंस हैं, ट्रैफिक ओवर टाइम, इमीडिएट ट्रैफिक, यानी ओवर टाइम वक्त के साथ साथ, यानी कि आप जब एसईओ के ऊपर काम करते रहेंगे, ऑफ पेज ऑन पेज टेक्निकल एसईओ के ऊपर, लिंक बिल्डिंग के ऊपर काम करते रहेंगे, तो ये आपकी मेंटेन रहेगी पोजीशन। तो और ऐसा ऐसा आपको इसकी ट्रैफिक मिलती रहेगी। लेकिन ऐड जो ही आप लगाएंगे तो फ़ौरन आपको उस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक मिलना मिलना शुरू हो जाएगी। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं, मतलब इसका ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर लिया है, तो ये आपको काफ़ी अर्से तक, जब तक आप इसके ऊपर एसईओ का काम करते रहेंगे, तो ये आपको रैंक करते रहेंगे इस कीवर्ड के ऊपर। और इसके अंदर वन टाइम सॉरी इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म में इमीडिएट रिजल्ट, यानी फ़ौरन ही आपने ऐड लगाई, आपकी ऐड यहाँ शो होना शुरू हो गई, लोगों ने क्लिक्स करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट बाय होना शुरू हो गया, तो ये इमीडिएट रिजल्ट्स हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस है, काम चलता रहेगा, काम आप करते रहेंगे तो काम चलता रहेगा, प्रोडक्ट बिकते रहेंगे। लेकिन वन टाइम सेटअप है, आप एक बार कैंपेन बना के रख देंगे और वो काम करती रहेगी। इम्प्रूव विजिबिलिटी, आपकी विजिबिलिटी नेचुरली तौर पे इम्प्रूव होती रहती है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर इम्प्रूव सेल्स। अब यहाँ पे मतलब वो, क्योंकि ऊपर चांसेस ज़्यादा हैं क्लिक करने के क्लाइंट के या किसी विजिटर के बनिस्बत नीचे के, तो यहाँ पे आपकी सेल ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्री एंड लोअर कास्ट, फ्री बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि एसईओ के लिए भी आपको सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। लिंक बिल्डर हाई करना, ऑन पेज के लिए, ऑफ पेज के लिए, टेक्निकल एसईओ के लिए, तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन जब तक होती रहेगी, तो वो लोअर कास्ट ज़रूर है, लेकिन फ्री नहीं है, ओनली पेड। ये तो वाकई पेड ही है। तो ठीक हो गया, ये हमने दूसरी इसकी चीज़ देख ली। डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री भी हमने देख ली, डिफरेंस टाइप भी देख ली, और इसके अंदर डिफरेंस भी देख लिया। तो दूसरे लेक्चर के अंदर अब हम इसके अकाउंट की क्रिएशन देखेंगे कि अकाउंट हमने किस तरह बनाना है। 2-3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे, और उसके बाद इसके जो ऑक्शन है, बिडिंग है, और ये चीज़ें हम दूसरे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपको अगर कोई इशू है, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। तो अगर आपको, आप जब अकाउंट बनाएंगे तो फिर उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को, और मैं समझता हूँ आपको लाइव सेशन के अंदर मैं ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा, क्योंकि अगर हमारे जो ऑलरेडी मेंबर हैं, उनके अलावा भी कोई अगर वीडियो को देख रहा है, तो वो लाइव सेशंस को ज़रूर ज्वाइन करें। उसके अंदर ये है कि ड्यूरिंग लेक्चर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप फ़ौरन क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो जब प्रैक्टिकल भी हम करेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।